ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 दिसंबर 2024। तो चलिए आज फिर से भगवान हमें बहुत 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 माल ठाल दे रहे हैं, तो बस सुनना है और उसे धारण करना है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें जो भी ज्ञान मिलता है उस पर विचार सागर मंथन करो। ज्ञान मंथन से ही अमृत निकलेगा। जितना हम मथेंगे, सागर मंथन से रत्नों की थालियां निकली थी, अमृत निकला था ना, तो हमारे मन से भी वही निकलेगा। तो ज्ञान सुनते रहना है और विचार सागर मंथन करना है, ठीक है। और कहते हैं ना कि हम अपने जीवन में हमेशा वरदानी बोल बोले, खास करके अपने बच्चों के लिए बहुत जरूरी। जैसे ईश्वर अपने बच्चे, ईश्वर के हम बच्चे और हमारे बच्चे छोटे छोटे, तो उनके लिए हमें कैसे पॉजिटिव रहना है, चाहे वो हमारा बच्चा कैसा भी करे। आइए कुछ उदाहरण समझते हैं। जैसे कि कई बार हमारे बच्चे से लोग मिलते हैं और उनके बारे में तरह तरह की बातें बोलते हैं। जैसे कि कोई कह देता है कि तुम बड़े शैतान बच्चे हैं, तो उस वक्त आपको क्या करना है? आपको कहना है कि अरे नहीं नहीं, ये बड़ा एक्टिव है, इसमें बहुत एनर्जी भरी हुई है, ठीक है। कभी कभी कोई बोल देगा कि बड़ा बदतमीज है, कुछ जवाब दे दिया, कुछ बोल दिया, ऐसा होता है ना। तो आप कहिए कि अरे इसे समझ नहीं आता ना, ये अपने में मस्त रहता है। कभी कोई कहते हैं कि आपका बच्चा खाने में बड़ा नखरा करता है, तो आप कहिए कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इसकी अपनी चॉइस है। कोई कहता है कि बड़ा चिपकू है, आपसे ही चिपके रहता है, तो कहो नहीं नहीं, वो सेफ महसूस करता है मेरे साथ। कोई कहते हैं कि ये बड़ा शर्माता है, तो उस वक्त कहो कि अरे इसे टाइम लगता है थोड़ा घुलने मिलने में। तो इस तरह की बातें ना, जब हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं ना, तो सही काम करता है। नहीं तो क्या होता है, लोगों की बातें सुन सुन के ना हमारा रवैया भी अपने बच्चों के प्रति वैसा ही हो जाता है कि एकदम बदतमीज है, ऐसा है वैसा है, एकदम नखरे करता है। तो जितनी बार बार हम ये बोलेंगे ना, तो उतना वो मैनिफेस्ट होता है और हमारा बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो क्या हम चाहते हैं अपने बच्चे के लिए? नहीं ना। तो अच्छा अच्छा बोले, हर नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव में बदल दे, ठीक है। अच्छी बात है ना। तो बस सभी को करना है ये। प्रश्न है, 21 जन्मों के लिए मालामाल बनने का साधन क्या है? मालामाल तो सभी बनना चाहते हैं। यहाँ तो सिर्फ एक जन्म के लिए इतना मारा मारी है, ये धंधा वो धंधा, ऐसे पैसा ऐसा जमा करना है, ये करे, रात दिन ओवर टाइम करो, ड्यूटीज पे ड्यूटी करते रहो माल कमाने के लिए। लेकिन भगवान हमें एक जन्म क्या, आधे जन्म भी नहीं, बाबा हमें 21 जन्म के लिए माला माल कर रहे हैं। और कैसा माल पता है? हीरे जवाहर के महल में भेज देंगे। जैसे यहाँ गिट्टी पत्थर पड़े होते हैं ना, वहां सत्यों में सोने हीरे पड़े होंगे। सुना? ऐसे दुनिया के लिए बाबा ले जा रहे हैं। तो 21 जन्म माला माल बनने का साधन तो बाबा बताएंगे ना। ऐसी जगह ले जा रहे बाबा, तो आसानी से तो ले नहीं जाएंगे, कुछ तो उसे करवाएंगे ना। लेकिन अगर प्यार से करेंगे ना, समझ के करेंगे कि हमें भगवान पढ़ा रहे हैं, तो बहुत ईजी है। चलिए सुनते हैं। तो ज्ञान रतन, जितना तुम इस पुरुषोत्तम संगम योग पर ज्ञान रतन धारण करोगे अपने मन में, उतना मालामाल बनोगे। अभी के ज्ञान रतन वहां हीरे जवाहरात बन जाएंगे। तो जितना आप ज्ञान रतन धारण करोगे और उसकी सेलिंग करोगे, अर्थात जैसे कि सेल्समैन अपने बॉस से सामान लेता है और डोर टू डोर वो उसको सेल करता है, तो उसे कमीशन ग्राहकों से नहीं चाहिए जिनको उन्होंने बेचा है, कमीशन मिलता है उसको बॉस से। तो हम बच्चों की भी यही, हम सभी को ज्ञान रतन देते हैं और इसका एवजा हमें स्वयं भगवान देता है, क्योंकि देने वाला दाता वो है। तो जितनों को हम ज्ञान रतन देंगे, उतना हमारी सेवा से बाबा हर्षित होंगे और हमारा चेहरा मोड़ा भी हर्षित हो जाए, क्योंकि हमारे से कितनी आत्माएं खुश हो गई, ठीक है। तो आसुरी गुण जितने हैं वो सब निकाल दो, सब निकाल दो, और दैवी गुण को धारण करने के लिए ज्ञान रतन सुनो और सुनाओ, ये करना है। ओम शांति। बाबा बच्चों को ज्ञान और भक्ति पर समझाते हैं। यह तो समझते हैं ना कि सत्युग में भक्ति नहीं होती, ज्ञान भी नहीं होता है वहां, दोनों चीज नहीं होगा, ना ज्ञान होगा ना भक्ति होगा। सिर्फ मुरली बजाना यह तो कॉमन बात है। मुरली में ज्ञान है, मुरली में ज्ञान है और मुरली में जादू है। तो सिर्फ मुरली बजाना ही मतलब बड़ी बात नहीं है। फकीर लोग भी मुरली बजाते हैं, लेकिन इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू नहीं कहेंगे। हम्म? इस ज्ञान में क्यों जादू है? क्योंकि इस ज्ञान से मनुष्य देवता बन जाते हैं। जब सत्युग में है तो ज्ञान का वर्षा नहीं है, सत्युग में ज्ञान है ही नहीं।
क्योंकि दरकार ही नहीं। वहां तो सिर्फ ज्ञान का वर्षा अर्थात रिवार्ड है। जो ज्ञान हम यहाँ संगम पे पढ़ते हैं ना भगवान से, उसी का एवजा हमें मिलता है सत्युग में, स्वर्ग में, जब हम वहां पहुंच जाते हैं। और देवता जब मनुष्य बनते हैं तब भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य को विकारी, देवता को निर्विकारी कहा जाता है। तभी तो आरती में गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण, विषय विकारी, पापी, चरणों की धूल, यही तो बोलते आए। तभी तो बाबा इसमें सुधार कर रहे हैं। ठीक है। और देवताएं सदगति में है। ज्ञान चाहिए दुर्गति वालों को। देखो अपनी दुर्गति खुद ही की है ना, वो सरस्वती वंदना भी है ना, पद्मासन माता देख मेरी दुर्दशा, खुद ही हम अपनी दुर्दशा का गायन कर रहे हैं। तो उस दुर्दशा से सुधारने के लिए, शुद्ध दशा के लिए हम ये ज्ञान सुन रहे हैं। इस ज्ञान से ही दैवी गुण आते हैं। ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताई हो जाती है, कम धारणा वालों की चलन मिक्स होती है, कभी हाँ कभी ना। ठीक है। आसुरी चलन तो नहीं कहेंगे, क्योंकि ब्राह्मण बन गए तो आसुरी चलन तो 100% नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा क्या क्यों कैसे ऐसे कर लिए तो मिक्स हो गई। और अगर धारणा नहीं तो बाबा के बच्चे कैसे कहलाएंगे? और बच्चे बाबा को नहीं जानते, उनकी नहीं मानते, तो बाबा भी कैसे सुनेंगे बच्चों की? क्यों सुनेंगे भला? हम आज भगवान के समय नहीं दे रहे, कहेंगे अरे टाइम नहीं है, तो जब जरूरत पड़ेगा तो भगवान भी तो कह देंगे ना कि मेरे पास समय नहीं है, तब कैसा लगेगा? विचार कीजिएगा इस पे। और बाबा ने कितनी कच्ची कच्ची गालियां खाई है, भगवान को कितना गाली दिए, कितनी ग्लानि किए। अब किस रूप में हम गाली किए? परमात्मा सर्वव्यापी है, मैंने परमात्मा हर पत्ते ठिक्कर में, कंकड़ पत्थर में, हर नदी नाले में, हर जानवरों में, पशुओं में, पापात्मा है पुण्यात्मा सभी में परमात्मा। कितनी गाली, हाँ कितनी ग्लानी। पापाचार में भी परमात्मा है, सबके अंदर परमात्मा है, हर आत्मा के अंदर परमात्मा है। तो आत्मा के अंदर परमात्मा, तो आत्मा भटक क्यों रही है, दुख क्यों हो रही है, रो क्यों रही है, तीर्थों पे क्यों जा रही है? खुद ही अंदर झांक ले, परमात्मा से बात कर ले, भर जाए अपने आप को, भर ले। और परमात्मा ही दुख भी देते हैं, सजा भी देते हैं। अरे नहीं, परमात्मा दुख नहीं देते। अगर वो दुख देते तो हमें गाना पड़ता दुख करता सुख हरता। एक तब तो हम गाएंगे दुख हरता सुख करता, और दूसरी तब बोलेंगे भी कि भगवान दुख देते हैं। तो ये कहाँ से उचित हो गया भला? तो ये सब चीजें बाबा बोले, मैंने भी कितनी कच्ची कच्ची गालियां खाई है। तो बस वही बात है। फिर बाबा कहते जब तुम ब्राह्मण बनते हो तभी तुमने ही तो सबसे ज्यादा गाली दिया, क्योंकि भक्ति शुरुआत हमने ही की, देवी देवता ही नीचे उतरे ना। तो बाबा कहते अब तुम ब्राह्मण बनते हो तो गाली देना बंद कर दियो। इसलिए हम बच्चे भी किसी को भी सुनते भी है ना, सामने में कोई बोल रहा है ईश्वर के प्रति, तो हम उसको रोकते हैं कि अब तक हमने बहुत अपना विक्रम जमा किया, अब तो खत्म करे। तो बस इस बात की तो गांठ बांध लेने की ईश्वर के नाम पे कोई भी व्यर्थ नहीं बोलना है। ठीक है। वो हमारे माता पिता है जन्म जन्मांतर के, तो हमारे लिए अच्छा 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 ही सोचते हैं, और हमें स्वर्ग जैसा सुख देने के लिए वो यहाँ आए हुए हैं इस पतित दुनिया में। तो बाबा कह रहे तो इस बात का ज्ञान का विचार से अगर मंथन करना चाहिए ना, तो ये मंथन आप लोग को मिल रहा है ना, तभी तो ये मुरली मंथन बाबा करवा रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ी बाबा की ये विशेषतम टचिंग है इस मुरली मंथन करने के लिए। और स्टूडेंट विचार सागर मंथन करेंगे तब तो ज्ञान को उन्नति में लाएंगे। अब विचार सागर में मंथन ही नहीं करूंगी, मुरली पढ़कर उसका मनन ही नहीं करूंगी, तो फिर मंथन क्या करूंगी? है ना। मंथन होता ही है उसको मथने से, नहीं तो क्या होगा? आसुरी विचार मंथन करते आए, बाबा का मंथन जब से नहीं किया मुरली मंथन, उसके पहले तो आसुरी मंथन नहीं किए ना। अब आसुरी मंथन क्या है? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इसको ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा क्यों नहीं किया? कब समझेगा ये? मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ जाऊं? पता नहीं मेरा लक खुलेगा कि नहीं, मैंने एग्जाम दिया मेरा रिजल्ट आएगा कि नहीं, पता नहीं करके हम अपना पत्ता तो पहले ही काट देते हैं। यही है आसुरी मंथन जो कि हम करते आए, वही किए ना, तो उससे बचना है। अब ज्ञान का मंथन करना है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं, जानते हैं मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई भगवान से पढ़ रहे हैं। देखिए ये पढ़ाई देवता नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उनको दरकार ही नहीं है, और वो ज्ञान का सागर नहीं है, ज्ञान का सागर तो भगवान है। तो अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में दैवी गुण है? हाँ, अगर आसुरी अवगुण है तो उसे निकाल दो, अभी भी निकाल दो, तभी देवता बनेंगे। सुना। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, कलयुग हमारे लिए खत्म है।
भगवान जब पधार जाते हैं ना तो ये युग हमारे लिए बन जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इसी युग में हम पुरुषों में उत्तम बन जाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना, छी छी बातें मुख से नहीं निकालनी चाहिए, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का स्टूडेंट है। हाँ, आपके वाइब्रेशन से झट पता पड़ जाता है, मुख से वचन ही दुख देने वाले निकलेंगे, क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे। तो तुम बच्चों को तो भगवान का नाम वाला करना है, तो तुम्हारा मुखड़ा कैसा होना चाहिए, सदैव हर्षित, सदैव हर्षित, मुख से सदैव रत्न ही निकले, सुना। और सदैव हर्षित के लिए पता है क्या करना है, 3 बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेस आ गया, बहुत बड़ी बात हो गई, इसलिए बड़ी चल गाली दे दिया, बड़ा निंदा कर दिया, कलंक लगा दिया, क्या करना है, मेहनत करिए, फट से स्माइल कीजिए, सबसे पहले स्माइल। स्माइल करने से ना ब्रेन को यह सिग्नल मिलता है कि मेरा सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज ऑल राइट। तो ब्रेन फिर हार्मोन्स को सिग्नल देगा कि सब कुछ ठीक है, ठीक है, हमारे अंदर का सिस्टम जो बिगड़ने वाला था, सिकुड़ने वाला था, वो ठीक हो जाएगा। और दूसरा क्या करना है, अपनी पोस्चर ठीक है, क्योंकि जहाँ दुख आता है, दर्द आता है, फट से बेड पर निढाल हो जाते हैं, चेहरा मुड़ा लटक जाते हैं, कंधे झुक जाते हैं, फट से मिरर के सामने खड़े हुए अपना पोस्चर ठीक कीजिए। और अगर चेहरा मुहरा मलिन हो गया है रोने धोने से, थोड़ा सा पाउडर भी लगा लीजिए, ठीक है। स्माइल कर रहे हैं, चेहरे पे थोड़ी सी आंखों से रो दिए तो काजल बह गया, काजल लगा लीजिए, मतलब अपने आप को किसी तरह से फिट कर लीजिए तुरंत, ठीक है। उससे भी हमारा स्ट्रेस हार्मोन्स जो है ना, जो स्ट्रेस में आ गया था, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है, ठीक होगा। और तीसरा क्या करना, वेरी इंपॉर्टेंट, विजुअल ग्रेटिट्यूड। देखिए, सबसे पहले ईश्वर का शुक्रिया, खुली आंखों से देखिए उन्हें, धन्यवाद कीजिए अपने ईष्ट देव को, और उन सभी आत्माओं को धन्यवाद कीजिए जिनके साथ अभी अभी कुछ हो गया है, किसी कुछ बातें हो गई, उनके अच्छे दिनों को याद कर लीजिए कि उन्होंने कभी आपके साथ अच्छा किया था, उनके साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया था। जब अच्छी चीजें याद करेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारे अंदर जो एक नेगेटिव ऊर्जा भर गई थी ना, वो डाउन होनी शुरू होगी और हमारा मन खिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो बस धन्यवाद कहते हैं ना कि लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक यही है, फिर से खुद को खुश कर लेना, ठीक है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, सभी को करनी है, ठीक है। ये सिर्फ एक आदमी की बात नहीं है, ये हम सभी के लिए, हम सभी इसके क्या है, अनुभवी है, ठीक है। तो बस मंथन कीजिए, खुश रहिए, सर्विस का शौक रखिए, थकिए मत, थकना नहीं है। थकना माना अफसोस कर लेना, चिंतित हो जाना, अरे ये नहीं चलता, नहीं सुनता, क्या करे, पता नहीं ये चल पाएंगे कि नहीं, क्या होगा, हे भगवान, ऐसे समझ सोच सोच के थकना नहीं है ना। भले कोई चढ़कर अधम बन गया, बहुत बुरा किया आपके साथ, फिर भी अगर आता है तो उसे स्नेह से बिठाओ, बातें करो, हाल चाल पूछो, इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए, अच्छे से बातें करो, ठीक है। ये करना है। तुम जब तक ब्राह्मण न बने तब तक देवता बन न सको। क्रिश्चियन, बौद्धि, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़ी होते हैं। ब्राह्मण कौन होते हैं, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण होते हैं। तो आप बच्चे हैं हो जो आप समझते हो अच्छे से। भगवान एक ही है, बाकी सभी उनके बच्चे हैं, सुना। बाबा ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पवित्र दुनिया में आते ही नहीं, सत्युग स्वर्ग में नहीं आते बाबा, पावन दुनिया में हम उनको बुलाते ही नहीं, क्योंकि हम उनको पहचानते ही नहीं, भूल गए। आत्मा जब नया जन्म लेती भूल जाती है सब कुछ। इस संगम पे जो भगवान हमें रोज रोज पढ़ा रहे, उठा रहे, हम सब भूल जाते हैं। तभी तो गीत था बहुत सुंदर, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार बाबा, सतयुग में तेरा प्यार, भले ही रोके महल में होंगे, भले ही रोके महल में होंगे, नहीं मिलेगा तेरा प्यार दूल्हा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा। तो ये बच्चे यहाँ गा रहे संगम युग पे, जो भगवान को पहचान रहे, सत्युग में कुछ नहीं गाना वाना गाएंगे, हमें पता ही नहीं। तो वही तो बात है, भगवान आते पति दुनिया में, पावन दुनिया में उनका दरकार ही नहीं है, पावन दुनिया बनाना ही उनकी ड्यूटी है,
पुरानी दुनिया को, नरक को स्वर्ग बनाने उनकी ड्यूटी है, जो वो बखूबी बजा रहे हैं। और बाबा का नाम ही है शिव, शिवलिंग हम मनाते हैं ना। और बच्चे हैं शालिग्राम, तो दोनों की पूजा होती है, शिवलिंग की भी पूजा होती है और शालिग्राम की भी पूजा होती है। परंतु तो पूजा करने वालों को नहीं पता, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा करने की, बस करते जाते हैं। अब तो हम लोग को सारा रहस्य पता चल गया कि शिवलिंग कौन है, परमपिता परमात्मा, और शालिग्राम है हम बच्चे, छोटे छोटे। बहुत ज्यादा यज्ञ अनुष्ठान में देखा है ना, शिवलिंग बड़ा सा होता है और काले मिट्टी दे दिया जाते हैं कि शालिग्राम बनाइए, हमने भी बनाया। खूब छोटे 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 खूब सारे साल में करोड़ों शालिग्राम बनते हैं, तो बच्चे अनेक है, पिता एक है ना। फिर बाबा कहते हैं कि देवियों की भी मिट्टी की मूर्तियां बनाने में कितनी मेहनत लगती है, हाँ? मिट्टी की मूर्ति बनाने में मेहनत लगती है, लेकिन उसको फिर पूजा के बाद तोड़ भी देते हैं, बहा देते हैं, यही करते हैं ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि मनुष्य को देवी देवता बनाने में बाबा को कितनी मेहनत लग रही है, जितना मिट्टी के बनाने में बिल्कुल भी नहीं लगा उतना, तुरंत बन गया। कलाकार को देखो तुरंत से बना लेता है ना। लेकिन भगवान ऐसा कलाकार है जो इस जीते जागते मनुष्य मानव तन को देवता बना देते हैं, चैतन्य देवता। तो कितनी मेहनत लग रही बाबा को, उनकी मेहनत का थोड़ा सा रिगार्ड तो रखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए ना। हाँ, फिर बाबा ने बताया कि तुम बच्चे अंडे मिसल ब्रह्म तत्व में रहते हो, तभी उसको ब्रह्मांड कहते हैं। बच्चे बीज रूप में जब ब्रह्म तत्व में रहते हैं ना, तो उसको ब्रह्मांड कहते हैं। और तुम ब्रह्मांड और पूरे विश्व के मालिक बनते हो। तो पहले समझानी देनी है एक बाबा की, शिव बाबा, जिसको सभी याद करते कि तो पहचानते हैं। दूसरा बाबा है ब्रह्मा बाबा। देखिए, और किसी देवता को बाबा नहीं कहते, लेकिन शिव को बाबा कहते हैं, ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। ये दोनों पिता है। शिव हो गए आत्माओं के पिता और ब्रह्मा हो गए प्रजापिता, ब्राह्मणों के पिता। ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत है, नाम सुनते हैं प्रजापिता ब्रह्मा, शास्त्रों में भी है, परंतु यथार्थ नहीं जानते कि वह कौन है। पूछोगे कौन है ब्रह्मा, किसका बच्चा है, तो कहेंगे कि परमपिता परमात्मा का, शिव का बच्चा है। चलो, शिव का बच्चा है तो ईश्वर के औलाद तो सभी है, परंतु ब्रह्मा ईश्वर का पहला बच्चा कैसे बना, कब बना, क्यों बना, यह रहस्य तो नहीं पता है ना। इसीलिए इसमें काफी सारे नए बच्चे जुड़े हैं, तो उनके लिए कोर्स की जो वीडियोस है उसे आप सब देखेंगे और समझेंगे कि आखिर ब्रह्मा शिव का पहला बच्चा कैसे बना। ठीक है, सारा रहस्य जानिए, उसके बाद ये मंथन सुनने में तो आपको आनंद ही आनंद आ जाएगा, क्योंकि फिर सारी नॉलेज जब आ जाएगी ना अंदर, तो बस मजा आ जाएगा, है ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। यहाँ पर भी एक बात है, भगवान पहले हमें नमस्ते कर रहे हैं। इस पर भी गीत है, बाबा कितने निरहंकारी बच्चों को नमस्ते करते हैं। पहले, है ना, बाबा ही बच्चे को पहले नमस्ते करते, उसके बाद हम बच्चे रिप्लाई में बाबा को कहते नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है, क्योंकि ये सब कुछ रहने वाला नहीं है। हम साहूकार है, बड़े सेठ है, बड़े धनाढ़ है, पोजीशन है, मिनिस्टर हूँ, ये अहंकार मिटा देना है। अविनाशी ज्ञान धन से स्वयं को मालामाल बनाना है। सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। थकना, थकना समझे ना, ये ऐसा है वैसा है, इसको इसको चलना चाहिए, इसको समझना चाहिए, क्यों नहीं समझ रहा है, ये सब मन को थका देता है। थकना नहीं, अथक बन जाओ। दूसरी पॉइंट, वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रत्न निकले, पत्थर नहीं। दुख देने वाले बोल न निकले, यह ध्यान रखना। सबसे पहले दुख पता है किसको देते हैं, सामने वाले को नहीं, अपने मन को देता है, क्योंकि दुख का ताना बाना हमारे मन पे चलता है। पहले मुझे ऐसे बोलना, वैसे बोलना, उसी का मनन चिंतन चलते रहता है ना। तो अपने आप को तो, अपने लिए तो स्वार्थ रख ले थोड़ा सा। हर्षित मुख रहना है, वरदान है। कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न बनते हैं। कैसा भी वायुमंडल, बाबा ने बोला ना, कैसा भी वायुमंडल, चाहे कितने भी अधमी हो, मेरे बच्चे को कैसा कैसा भी बोले, लेकिन हम उसको अच्छे रूप में ही स्वीकार करें। तो कैसा भी वायुमंडल हो, मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने, और अपने सबसे बड़ा कमबैक है खुद को खुद ही खुश कर लेना। और जब भगवान आ गया हमको खुश नसीब बनाने, फिर भी हम ना बने, तो अपना मुंह कैसे दिखाएंगे, अपना आईना में अपना मुंह कैसे देखेंगे, बताइए, नहीं देख पाएंगे ना। खुद ही अपना मुख नहीं देख पाएंगे कि भगवान पढ़ा रहे फिर भी हम दुखी है। नो नो नो, ठीक है। तो कैसा वातावरण हो,
मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो तो सर्वशक्ति संपन्न बनेंगे। बाबा ने हमें वर्षे में सारी शक्तियां दे दी है। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहां चाह लगाना चाहो वहां लग जाए। सबसे ज्यादा शक्ति वहीं पर पता चलेगी जब हम मन बुद्धि को जहां लगाना चाहे वहां लग जाए, सेकंड में लग जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बनना है ना सभी को मास्टर सर्वशक्तिवान संपन्न। स्लोगन, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। ताजधारी पर सुंदर सी बात है कि पात्र और कुपात्र में बहुत अंतर है। गाय घास खाकर भी दूध देती है और सांप दूध पीकर भी जहर ही उगलता है। लेकिन हमें इन सब बातों में नहीं जाना है। हमें क्या करना है, हम अपने ऊपर फोकस रखें। बाबा ने हमें विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है, विश्व कल्याण की, तो उसके लिए पवित्रता का लाइट का ताज पहने रहें। मन बुद्धि कर्म की पवित्रता, तो बन जाएंगे डबल ताजधारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा सभी प्यारे प्यारे मास्टर शक्तिवान बच्चों को, डबल ताजधारी बच्चों को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभकामनाएं। आप सभी सदा स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, भरपूर रहे, मस्त रहे, और कहते हैं ना जिनका मन मस्त है उसके पास समस्त है। ओम शांति।